नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही जवाब है आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका सही जवाब है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही जवाब है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान क्या है? इसका सही जवाब है जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही जवाब बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका सही जवाब है कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? इसका सही जवाब है ताजमहल। अगला प्रश्न, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका सही जवाब है अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब है 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका सही जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। अगला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा? इसका सही जवाब है हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है भावर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब है निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही जवाब है भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? इसका सही जवाब है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? इसका सही जवाब है केप केमोरिन है। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? इसका सही जवाब है 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है कोयला है। अगला प्रश्न, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न, मदुरई कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडारण के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है पंजाब को। अगला प्रश्न, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है वह कौन सी है? इसका सही जवाब है दामोदर। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? इसका सही जवाब है हजारीबाग में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित थी? इसका सही जवाब है जमशेदपुर में स्थित। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही जवाब है सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? इसका सही जवाब है केरल।
अगला प्रश्न, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब है सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका सही जवाब है गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? इसका सही जवाब है 2002 से। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? इसका सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कि अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा क्या है? भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत में डॉक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? इसका सही जवाब है दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है 15 नवंबर 1983 को स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है 1990 से। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है 6%। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? इसका सही जवाब है तमिलनाडु है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कहां पर सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है राजस्थान में होती है। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।